गांव में एक चोर रहता था जिसका नाम था छेनू। छेनू राह चलते किसी का भी सामान मार लिया करता था, कभी किसी औरत का पर्स तो कभी किसी आदमी की घड़ी। हे भगवान, ये छेनू ने मेरा सोने का मंगलसूत्र चोरी कर लिया, पकड़ो इसे। सभी गांव वाले छेनू के पीछे भागते। छेनू अपनी साइकिल के पेडल को जोर जोर से मारता और अपने पीछे लोगों को भागता देख कहता, छेनू का पीछा तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, मगर छेनू को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। छेनू ने कहा कि तभी सामने एक बड़ा सा गड्ढा आ गया। साइकिल का टायर इस गड्ढे में फंस गया और छेनू जमीन पर गिर गया। सभी लोग तेजी से छेनू के पास आए और उसके हाथ से सोने का मंगलसूत्र लेकर औरत को वापस देते हुए बोले, इस छेनू को हमने कई बार माफ किया है, मगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पास के गांव में पुलिस स्टेशन है, चलो चलकर इसे पुलिस के हवाले कर दें। पुलिस का सुनते ही छेनू डर गया। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करो, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा, बस एक आखिरी बार मुझे माफ कर दो। गांव वाले बेचारे दिल के भोले थे, वो छेनू को हर बार माफ करते आ रहे थे और इस बार भी उन्होंने उसे आखिरी चेतावनी देकर छोड़ दिया। एक दिन छेनू बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था कि तभी वहाँ से रामू गुजरा। अरे रामू भाई, कहाँ जा रहे हो? आज गणेश चतुर्थी का पहला दिन है, सभी गांव वालों ने मिलकर पंडाल लगाया है, बस वहीं पूजा करने जा रहा हूँ। अच्छा, तो चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम वहाँ नहीं आ सकते। अरे भाई, पर क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि वहाँ पर किसी का भी कुछ कीमती सामान चोरी हो। इसीलिए गांव वालों ने मिलकर निर्णय लिया है कि अब से तुम गांव के किसी भी त्योहार में या फिर पूजा में शामिल नहीं होगे। इतना कहकर रामू चला गया। ये सुन छेनू को बड़ा गुस्सा आया। वो बोला, अच्छा बच्चू, छेनू एक बार बिना खाए रह सकता है, मगर चोरी किए बिना नहीं। इन गांव वालों ने मुझे पूजा में शामिल होने से मना किया है ना, अब देखना मैं इनकी पूजा में कैसे परेशानियां डालता हूँ। शाम को सभी गांव वाले पूजा के लिए इकट्ठा हुए। आरती शुरू होने वाली थी कि तभी वहाँ पर छेनू आया। अरे छेनू, तुम यहाँ क्यों आए हो? हमने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना। गांव वालों की बात पर छेनू बड़ा मासूम बनता हुआ बोला, अरे भाई, अब मैं वो पहले वाला छेनू नहीं रहा हूँ। मैंने चोरी करना तो कब का छोड़ दिया है। अब मैं आप सभी की तरह एक अच्छा इंसान बनकर रहूंगा। अच्छे इंसान? और वो भी तुम? हमें तुम्हारी बात पर यकीन नहीं होता। अरे नहीं भाई, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मुझे समझ आ गया है कि चोरी करना बहुत बड़ा पाप है, इसीलिए मैं आज पूजा में आया हूँ ताकि अपने सारे पापों को धो सकूं। और तो और भाई देखो, मैं आप लोगों के लिए प्रसाद की तौर पर मोदक भी लाया हूँ। इतना कहकर छेनू ने अपने थैले से मोदक का एक डब्बा निकाला। मोदक की खुशबू जब सभी गांव वालों की नाक में पहुंची तो सभी को मोदक खाने की इच्छा हो गई। गांव वालों ने छेनू को एक बार फिर माफ कर दिया। एक एक कर उसके लाए मोदक खा लिए। मोदक खाते ही सभी लोगों का सर चकराने लगा और कुछ ही देर में सभी लोग बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। अरे बड़े आए थे मुझे गांव से अलग करने वाले। अब जब तक तुम होश में आओगे तब तक तुम्हें ये दान पेटी पूरी तरह से खाली मिलेगी। इतना कहकर छेनू ने दान पेटी का सारा रुपया अपने झोले में डाल लिया और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। अब तक तो छेनू सिर्फ हम लोगों का सामान चोरी करता था, मगर अब तो उसने मंदिर से भी चोरी करना शुरू कर दिया। अरे उसने सब लोगों को बेहोशी वाले मोदक खिलाकर मंदिर का दान लेकर रफू चक्कर हो गया। हम उसे इतनी आसानी से तो जाने नहीं देंगे। उसने बहुत गलत किया है और उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। मगर मुझे नहीं लगता कि हम छेनू को ढूंढ पाएंगे। अब तक तो वो सारा रुपया लेकर इस गांव से फरार हो चुका होगा। छेनू दुनिया का सबसे लालची चोर है। लालच उसे एक बार फिर से इस गांव में खींचकर लाएगी। मेरे पास एक मस्त आइडिया है। छेनू गांव छोड़कर चला गया था।
वो दूसरे गांव में नाके पर बनी एक चाय की टपरी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर एक खबर पर जड़ गई। टुनकपुर गांव में होने जा रहा है मटकी फोड़ का कंपटीशन। मटकी फोड़ के अंदर रखे जाएंगे पूरे 1 लाख रुपए, जो कि जीतने वाले को इनाम में मिलेंगे। वो खबर पढ़ते ही छेनू के मन में लालच आ गया। उसने कहा, अगर मैंने किसी तरह गांव जाकर इस मटकी से पैसे चुरा लिए तो मुझे सालों तक चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं मालामाल हो जाऊंगा। मगर छेनू के सामने एक बड़ा सवाल था। अरे लेकिन वहाँ मैं जाऊँ कैसे? गांव वाले तो मुझे देखते ही वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। मुझे कुछ दूसरा तरीका निकालना होगा। छेनू ने दुकान से नकली दाढ़ी मूछ खरीदी। उसे चेहरे पर लगाकर, सर पर पगड़ी पहन, हाथों में लकड़ी लिए वो भेष बदल कर अपने गांव की ओर निकल पड़ा। छेनू जब अपने गांव पहुंचा तो उसे एक भी आदमी नहीं पहचान पाया। उसने देखा कि पंडाल में अगले दिन होने वाले मटकी फोड़ की तैयारी चल रही है। छेनू ने एक प्लान बनाया और वहाँ खड़े एक आदमी के पास जाकर बोला, नमस्ते, मेरा नाम बबलू है। मुझे मटकी बांधने के लिए बुलाया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि मटकी कहाँ रखी है? आदमी छेनू के प्लान से अनजान था। उसे छेनू की बात पर भरोसा हो गया। वो बोला, पंडाल के पीछे एक संदूक रखी है। उसी संदूक के पास एक मटकी है। जाओ जाकर ले लो। छेनू खुशी खुशी पंडाल के पीछे चला गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि बड़े से संदूक के पास छोटी सी मटकी रखी हुई है। मटकी देखते ही वो बोला, अरे कैसा चकमा दिया इन गांव वालों को। पहले मंदिर से इनका सारा रुपया चोरी कर लिया और अब इस मटकी से 1 लाख रुपए भी लेकर उड़ जाऊंगा। इतना कहकर छेनू ने मटकी से कपड़ा हटाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मटकी के अंदर पैसे नहीं बल्कि गोबर रखा था। छेनू हैरान परेशान सा खड़ा था कि तभी पीछे से आवाज आई, अरे क्या हो गया बेटा छेनू, रुपए नहीं मिले क्या? ये सुनते ही छेनू पीछे पलटा तो उसने देखा सभी गांव वाले उसके सामने खड़े हैं। अरे छेनू, कौन छेनू? आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। छेनू के ये कहते ही एक आदमी ने छेनू की दाढ़ी मूंछ खींच दी। छेनू का असली चेहरा अब सबके सामने था। अरे तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग इतने बेवकूफ हैं जो तुम्हें दोबारा चोरी करने का मौका देंगे? दरअसल तुम्हें पकड़ने के लिए हमने ये सारा जाल बिछाया था। जाल? कैसा जाल? छेनू चोर, हम लोग जानते थे कि तुम बहुत लालची किस्म के इंसान हो, इसीलिए हमने जानबूझकर अखबार में खबर दी कि मटकी में 1 लाख रुपए हैं। हमें पता था कि तुम किसी न किसी तरह यहाँ चोरी करने के लिए जरूर आओगे। गांव वालों की बात सुन छेनू डर गया। अरे देखिए भाई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद से कभी चोरी नहीं करूँगा। ये सुन गांव वाले बोले, अरे छेनू, अब हम तुम्हारे बातों में फंसने वाले नहीं हैं। हमने पहले से ही पुलिस को खबर कर दी है और पुलिस अब आती ही होगी। तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन बजा और वो छेनू को अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले गई। छेनू के जाते ही गांव वालों ने राहत की सांस ली। चलो, अब कोई टेंशन नहीं है। अब गांव में कभी चोरी नहीं होगी।